सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। और अगर हम कह सके तो जो स्ट्रांग जो अन्य भाषा की प्रेयर है वो कभी भी कोई कॉपी नहीं कर पाता। एक दिन मैंने एक व्यक्ति को कहा, मैंने कहा अन्य भाषा बोल के दिखा, कुछ भी बोलना है, अबड़ा दबड़ी मारनी मार, बोलने नहीं हुआ तो। हालेलुया। कहते ये क्या आप करते रहते? मैंने कहा तू करके देख ला। हालेलुया। आत्मा आपको कहता है जब तुम महासभा के सामने विरोध के लिए खड़ा किया जाओ, कचहरियों में खड़ा किया जाओ, तुम पर झूठा इल्जाम जब मेरे नाम के कारण लोग तुझे विरोध करें, तुझ पर दोष लगाएं, धर्म प्रवर्तन का कोई भी तुझ पर दोष लगाएं, तो ये मत सोचना कि मैं क्या कहूंगा कैसे कहूंगा। पर जब तू खड़ेगा आत्मा तुम्हारे अंदर बातें पैदा करेगा जो तुझे कहनी होगी। तो इससे आप समझ नहीं पा रहे कि अन्य भाषा से क्या कुछ नहीं होता। आत्मा तुम्हारे अंदर पैदा करेगा तुझे क्या बोलना है, क्या बोलना है। आत्मा उसी घड़ी कहता है, प्लानिंग ना बनाना, योजना ना बनाना। जब मैं आ रहा था, मुझे आपके लिए मिल रहा था कि ये चीज, और मैं अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा हूं और मुझे आ रहा है ये चीज, लोगों को पवित्र आत्मा कह रहा है देना है ये चीज। और जो आपकी लाइफ में देखो जो खत्म की है शैतान ने, और वो आपका फेथ खत्म किया है, वो आपका गिफ्ट है, पर उसके साथ विश्वास आपका खत्म कर दिया कि उसके साथ क्या क्या होगा। कितने टाइम से आपको प्रचार ही नहीं मिला इसका और वो खत्म हो रहा है। तो इसे तो बोलते आत्मा के द्वारा सेवकाई, कि क्या चाहिए उसे प्राप्त करना और देना। इस गिफ्ट को मांगो अपनी लाइफ में सभी प्रचारक। क्या लिखा था? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्योंकि वह भेद की बातें मतलब भेद है उसमें बहुत सारे। जब आप अन्य भाषा में प्रे कर रहे हैं उसमें बहुत भेद आप प्राप्त करते हो। भेद की बातें, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, आपके चित्त में नहीं, लौकिक बातें, भेद की लौकिक बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर रुक जाओ इसमें, मुझे ये अच्छा लग रहा है, आत्मा में होके। तो इसलिए जब भी आप प्रेयर करो, रोज आपका प्रेयर टॉपिक हो, मैं आत्मा में होके प्रार्थना कर पाऊं। जब आपकी आत्मा के होके प्रेयर होती है, कभी कभार होती है आपके अंदर से, क्या होता है आपने देखा, उसमें क्या होता है कि आपके अंदर से नए नए वचन निकलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर से वो पुराने भजन नहीं जो आप रोज गाते हो अपनी प्रेयर में, 4 भजन याद किए बस 4 गाएंगे रोजे वही, तो ये आत्मा के द्वारा नहीं, ये आपका रट्टा है। समझ रहे हो ना? आत्मा के द्वारा ऐसा भी हो सकता है, मैं आत्मा के द्वारा जब भजन गाता हूं तो मैं नए नए भजन गाता हूं। अगर मैं सॉन्ग लिखने शुरू कर दूं, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं होता, पर मैं आत्मा में बहुत सॉन्ग प्राप्त करता हूं उसमें, क्योंकि उसे लिखना, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब लिखा अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। इसीलिए कई लोग फोकस खो देते हैं अपना, उन्हें बहुत कुछ आता है, कुछ शरीर में, कुछ ऐसे ही, वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो एक चीज में भी बेस्ट नहीं दे पाते फिर। इसलिए आत्मा क्या चाहता है, इसे आपने हमेशा याद रखना है। आत्मा क्या चाहता है, आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की इच्छा क्या है। तो इसलिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो जब आप आत्मा में प्रार्थना करते, नए वचन आपके अंदर से निकलते। चिन्ह ये है, आपके अंदर क्रूस के लिए प्यार भर जाता है। क्रूस को आपने कई बार आपने प्रभु बोझ लिया होगा, क्रूस का देखा होगा। एक समय आपने मान लो शुभ संदेश या पैशन ऑफ क्राइस्ट का वो क्लिप देखा होगा, आपको कोरोना आता है। कितना कोरोना आया जब आपने वो देखते यीशु के कोरे पड़ते ऐसे कील ठोके जाते, रोना रोए हैं उसको देखकर, जो आप कभी फिल्म देखा आपने। चलो तो अभी वो हुआ, देखो वो क्या था, एक रोना आया था। और जब जब भी उसे मैं देखता था, मसीह में आता था, मुझे तब भी रोना आता है। अगर आज आपका देखकर उसे रोना नहीं आता, इसका मतलब आत्मा में नहीं हूं आप। क्योंकि जब आत्मा में आप चल रहे हो, आत्मा रोएगा। मसीह के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके अंदर वो प्यार पैदा करेगा, उस बलिदान के लिए काम करने के लिए आपके अंदर इच्छा पैदा करे। अगर आत्मा आपके साथ है तो आत्मा लोगों के लिए आपके अंदर प्रेम भरेगा, दुश्मनों के लिए आपके अंदर प्रेम भरेगा। अगर आत्मा में प्रार्थना होगी, आप दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, प्रभु इसे ब्लेस कर, प्रभु इसके बच्चों को ब्लेस कर, प्रभु इसे और आशीषित कर। शरीर में तो बड़ा मुश्किल रहेगा, अरे मेरे अंदर ब्लेस, मेरे शब्दों में पावर है, अगर मैंने इसे ब्लेस बोल दिया ये ब्लेस हो जाएगा। और आप कह रहे हैं ब्लेस कर प्रभु, इसे आशीषित कर। शरीर में आप प्रेयर कर रहे हैं, आपके अंदर आ रहा है वो पास्टर इतना बढ़ रहा है,
वो उसके 40 लोग हो गए, मेरे 15 रह गए, उसके 60 हो गए, मेरे 40 रह गए। आप फेसबुक में एक दूसरे को देखते जा रहे हो, कुड़ी जा रहे हो अंदर। पर जब आप आत्मा में प्रार्थना में जाते हो, आप उसी व्यक्ति का नाम लेके कह रहे प्रभु उसे और बढ़ा, उसे और बढ़ा। ये चिन्ह है आत्मा के, इसे ये चिन्ह है कि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। आपके अंदर प्रेम आएगा लोगों के प्रति, आपके हस्बैंड के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, आप लोगों के प्रति आपके अंदर प्रेम आएगा, यीशु के प्रति प्रेम आएगा, पवित्र आत्मा के प्रति प्रेम आएगा। हो सकता है आप कुछ रोएं, हो सकता है आप कुछ अलौकिक अनुभव करें, हो सकता है नए भजन आपके अंदर से निकले, हो सकता है नए नए गीत आपके अंदर से निकले, हो सकता है आत्मा आपको विवश करे कि आधा घंटा बस अन्य भाषा में प्रेयर करना, रुकना नहीं है। कभी हुआ ऐसा? कंट्रोल कर लेता है आत्मा फिर कि नहीं नहीं नहीं, शरीर अब तेरा बाहर है, अब मुझे इच्छा पूरी करने दे। अगर पवित्र आत्मा के सामने आप एक ऐसा व्यक्ति बन जाएं कि जिसमें वो पवित्र आत्मा आपको इस रूप में देखें कि आप उसके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई टांग नहीं अड़ाएंगे जैसे कहते हो, कोई बीच में नहीं ऐसे नहीं, तो आत्मा इतना एक व्यक्ति को अद्भुत रीति से अपने दुनिया में अपने कार्य को कर सकता है, लोगों को सिखा सकता है, ब्लेस कर सकता है, हील कर सकता है, बहुत कुछ लोग कर सकता है। तो इसी सहभागिता में हमने बढ़ना है, पूरा कंट्रोल आत्मा को देना है अपना। हालेलुया। तो वो आत्मा अन्य भाषा में आधा आधा घंटा आपको प्रेयर करने के लिए बोल सकता है। अगर आप शरीर में होंगे, आप 2 मिनट अन्य भाषा बोलेंगे, 1 मिनट भजन गाएंगे, 1 मिनट सीधा किसी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे और आपको भी नहीं पता चलेगा कि कुछ हो नहीं रहा। आप कह रहे हैं तो रोज मांगना है, मैं आत्मा में प्रार्थना कर सकूं। आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना केवल एक हिलना नहीं है, या अन्य भाषा में ही प्रेयर करना नहीं है। आत्मा में पूरा आत्मा का कंट्रोल। आप फील करते हो कि जो मैं कर रहा हूं, ये मैं दिमाग से नहीं कर रहा हूं। याद रखो, जो मैंने मान लो 2.5 घंटे आपको प्रार्थना सिखाई थी, तो उसमें आप ये नहीं देखेंगे हाँ अच्छा पहले मुझे आत्मा में प्रार्थना, वो सिर्फ एक चिन्ह थी। मैंने उसके बीच में एक शब्द बोला है कि इसको इसी रीति से नहीं करना है कि पहले आधा घंटा वर्शिप, धन्यवाद, फिर आधा घंटा वर्शिप, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना, फिर अपने लिए प्रार्थना, फिर पवित्र आत्मा से भरने के लिए कुछ भी रख लो, 5 पॉइंट रख लो, है ना, वो दिए आपको। तो इसका मतलब ये, अच्छा पास ने सिखाया था पहले थे एक ए, दूसरे थे ए शुरू करना, ये एक प्लानिंग है, ये शरीर से प्रार्थना है। हाँ इसमें शुरू करो, पर एंटर हो आत्मा में प्रार्थना करने में। आत्मा में क्या होगा, हो सकता है कभी शुरुआत में ही आपको आत्मा गवाही करे। दोस्ती सा यही तो फायदा है पवित्र आत्मा के साथ। पहले तो आप प्लानिंग में चल रहे हैं, शरीर में कैसे लड़ूं, कहां से शुरू करूं, भजन गाते हैं, नहीं सॉन्ग लगाते, एक नहीं हेडफोन में लगाते, नहीं बूफर में लगाते, नहीं धन्यवाद करते पहले, नहीं पहले फायर प्रे करते। आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हो, पर जब आप पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती में जाएंगे, आज आप बैठे और अंदर से आ रहा है, सीधा ही फायर प्रे करना शुरू कर प्रार्थना में। नहीं तो सोचेंगे अच्छा नहीं पहला मैं आत्मा उतारांगा, पहला भजन गालांगा, प्रभु आएंगे, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। ये दिमाग है। आत्मा में प्रार्थना की, आत्मा कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, डांट शैतान को, निकाल लोगे जीवन से। हालेलुया। आप दिमाग से नहीं करेंगे। आत्मा के साथ दोस्ती का यही फायदा है, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता का। वो आपको कहेगा करवाएगा, ये कर। हो सकता है कई बार कहे सीधा अन्य भाषा में प्रार्थना कर और कुछ नहीं करना। कई बार आत्मा कहेगा बस आज 2 घंटे वजन ही गा और कुछ नहीं करना, बस आज स्तुति का कह सकते हो, आत्मा में कुछ कह सकते हो, कुछ अनुभव कह सकते। आज जैसे होता है ना, आज ये खाने का मन करता है, होता ना आपको कोई, आज ये खाने का मन करता है। आत्मा की खुराक क्या है, वचन, स्तुति, बलिदान। सहज आत्मा चाहता है आज बस पिता की महिमा देखना चाहता हूं मैं, आज बस मैं शैतान दी तह लगदी दिखना चाहना तेरे द्वारा, आज बस मैं तुझे, आज मैं कुछ आत्मिक काम करना चाहता हूं आत्मा में। तू चुप रह, बस तू मुंह खोल, अन्य भाषा का अपना गिफ्ट यूज कर। आज आत्मा में प्रार्थना करने को मन। आज मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत बोझ आ रहा है, वो लोग बहुत रो रहे थे, आज मैं तुझे उनके नाम देना चाहता हूं, आज इसके लिए प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना मांगनी है, तो आज से हम करेंगे आत्मा में प्रार्थना और शैतान के से जकड़ी हुई रूहों को आजाद करवाएंगे यीशु के नाम में। अपने नगर के लोगों को, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, अपने भारत के लोगों को आजाद करवाएंगे। सभी पास्टर, अगर आपका आमीन हो चाहिए मसा को, ये ग्रेस को रिसीव कर अपनी लाइफ में, रिसीव करो यीशु के नाम में। बोलो प्रभु का आत्मा मुझ में समा रहा है, बोलो आत्मा मुझ में अधिक रीति से बढ़ रहा है, आत्मा का अभिषेक मुझ में आ रहा है। बोलो मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहा हूं, मैं अन्य भाषा के गिफ्ट से आज भर रहा हूं। बोलो वो मांगने वालों को देता है,
मैंने अभी तक मांगा नहीं, वरदान मांगने वालों को मिलते हैं, मैंने अभी तक वरदान नहीं मांगे इसलिए मुझे मिले नहीं, पर आज मुझे मांगने की इच्छा आ रही है, आज मैं मांग रहा हूं और आज मैं पाऊंगा, आज मैं पाऊंगा। आज आप गिफ्ट्स को रिसीव करोगे, फ्रूट्स को आत्मा के रिसीव करोगे, आज आप अथॉरिटी को रिसीव करोगे, आज आप पावर को रिसीव करोगे, आज आप मसा को रिसीव करोगे, आज आप रिसीव करोगे अपनी लाइफ में अनदर लेवल को आत्मा में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम। तो अभी एक यहूदा हम पढ़ देंगे, यहूदा 1:20 और 21। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अति प्रिय अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते, बोलो विश्वास में उन्नति करते हुए, विश्वास में उन्नति करते हुए। आगे देखें, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, बोलो और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, बोलो विश्वास में उन्नति करते हुए। मतलब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का आपको फेथ होना चाहिए कि मैं आत्मा में प्रार्थना कर सकता हूं, शरीर में होकर आत्मा में प्रार्थना कर सकता हूं, मुझे इसमें विश्वास है, मैं इसमें एंटर करूंगा, रोज की प्रार्थना में मैं इसमें एंटर करूंगा, होगा। शरीर को कभी ना सुने, आज नहीं मुझे लगता प्रभु मुझे इस महसूस होगा, आज नहीं मुझे लगता, आज नहीं लगता, नहीं, बोले मुझे विश्वास है। शुरुआत तो शरीर में लड़ते हुए हो रही है प्रार्थना में, पर ये आत्मा में प्रवेश करूंगा, मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा। शरीर की कभी मत सुनो, आत्मा में विश्वास करो कि मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो, किस में बनते हो? परमेश्वर के प्रेम में आप बने रहते हो। और क्या चाहिए? भविष्यवाणियां टल जाएंगी, चंगाई के वरदान खत्म हो जाएंगे, जो कुछ है दुनिया में हमने कमाया खत्म हो जाएगा, सब कुछ रह जाएगा, पर लिखा कहता है प्रेम कभी ना टलेगा, और प्रेम केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपके हृदय में आ सकता है। हालेलुया। कहता है अपने आप को देखो, आत्मा की जहां पर विश्वास की बात की, उसके बाद पवित्र आत्मा की बात हुई, पवित्र आत्मा की यहां पर बात हुई, उसके बाद प्रेम की बात हुई। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु की दया की बाट जोते रहो। पवित्र आत्मा प्रेम और मसीह यीशु की दया की बाट जोते रहो, उसकी दया की बाट, कि वो दया करने वाला परमेश्वर, उसने जो दया हम पर की है उसी दया का इंतजार करते रहो, और जो दया हम देखने वाले हैं स्वर्ग राज्य में जब हम उसके आमने सामने होंगे, हालेलुया, उस दया की बाट जोते रहो। जब आप आत्मा में रहते हो, आप कहते हे प्रभु यीशु जल्दी आ, हे प्रभु यीशु जल्दी आ। पृथ्वी बड़ी आशा भरी नजरों से, पृथ्वी के लोग बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्र के प्रगट होने की बाट जो रहे हैं, कि आप उसे इंतजार कर रहे हो? जब आपके अंदर ऐसे भजन निकलने शुरू हो गए, यीशु राजा जल्दी आजा, बदला दे रहा तो ते आने वाला है, तो आपको पता है कि आत्मा की ये मनसा है कि यीशु जल्दी आ। आत्मा ने ये भजन पैदा किया आपके अंदर। हर भजन का अर्थ हो, जब आप गा रहे हो उसे, आपके अंदर क्या ऐसा कुछ पैदा हुआ कि आप उस भजन को गाएं? हालेलुया। तो इसमें आपने देखा, इसमें आत्मा अब आपका लाभ होता है। आत्मा के द्वारा किसका लाभ हुआ? हमारा लाभ, क्योंकि लिखा आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करते हुए मतलब हमारा लाभ होता है। आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में, व्यक्तिगत अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमारा लाभ होता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम के बाद रोमियो 8 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत, यहां पर लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कि आपको शो नहीं रहा ये वचन, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता कर रहा है। आत्मा कौन? पवित्र आत्मा में जो प्रार्थना करते हो उसमें आत्मा का कार्य शुरू हो जाता है। आप दुर्बल हैं। मैंने आपको क्या बताया था गवाही में, जब मैंने इन वचनों पर मनन किया, मैंने कहा प्रभु यही तो मुझे तो बता रहा था कि मेरी दुर्बलता में तूने सहायता की। मेरा मन नहीं कर रहा था, प्रार्थना में शरीर में संघर्ष हो रहा था, पर अन्य भाषा में प्रार्थना की, दुर्बलता में सहायता हो गई, आत्मा से भर गया। अब प्रार्थना करने को मन कर रहा है, अब दिल लग रहा है, अगर आप आत्मा में प्रार्थना हो रही। हालेलुया। कहता है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करते हैं। वो आपकी दुर्बलता में सहायता करता है। अन्य भाषा में प्रे करते हो, आपको दुर्बलता में सहायता मिलती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता किस रीति से करनी चाहिए, किन टॉपिकों के लिए करनी चाहिए, कि कहां से शुरू करनी चाहिए, कहां से खत्म करनी चाहिए। परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है।
आत्मा खुद ही जो आहें भर भर के जो बयान से बारे हमारे लिए विनती करता है। इसलिए होली स्पिरिट आत्मा में जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी अंदरूनी आत्मा प्रार्थना करती है उन विषयों के लिए। कुछ को वो प्रार्थना करती है, कुछ विषय वो आपके सामने लेकर आती है। हालेलुया। जिसके लिए आप अपने शब्दों से प्रार्थना करें। हालेलुया। और क्या कहता है 27 आयत में, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। और जो मनों को जांचने वाला है, मन, हृदय, पवित्र आत्मा कहां रहता है? शरीर में नहीं, हृदय में, आत्मा में। आत्मा से वो बातें करता है। ये घर है, प्रार्थना का घर है आपका। ये दिल आपका घर है, प्रार्थना का घर है। यहां पर बोलो, ये मेरा दिल, मन, मेरा हृदय प्रार्थना का घर है। यहां पर मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा आपस में बैठ के संगति करते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं उसके साथ, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। अविश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए। मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। जो द्वार खोलेगा पवित्र आत्मा के लिए, विश्वास दिखाएगा, मैं उसके अंदर आऊंगा और हम उसके साथ भोजन करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम उसके साथ भोजन करेंगे, संगति करेंगे, सहभागिता करेंगे। पिता का प्रेम उसके ऊपर होगा, प्रभु यीशु का फजल उसके ऊपर होगा, पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके साथ होगी। अगर वो आत्मा को ऐसी जगह देगा, ऐसा पुकारेगा अपने अंदर। हालेलुया। तो अन्य भाषा अब खत्म नहीं हो चुकी, समझ रहे हो ना? जिंदा है। और चर्च, द हाउस ऑफ होली स्पिरिट में आप समझ चुके हो ये बात। आत्मा सब बातें खोजता है और सब बातों को जांचता है। आत्मा सब बातों को खोजता है, आत्मा सब बातों को जांचता है। अगर मैं दो चीजें आपसे चॉइस करने को पूछूं, पवित्र आत्मा के पास एक तो है अपनी वास्तविकता, अपना आप। एक पवित्र आत्मा के पास है शक्ति, आपको चंगा करने वाली, आपको ब्लेस करने वाली। अगर मैं दोनों से एक चॉइस करने को आपको बोलूं, क्या पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता, वास्तविकता, उसकी देखना, उसका अनुभव लेना चाहोगे, उससे भरना चाहोगे, उसे अपने जीवन में लेना चाहोगे, या उससे उसकी शक्ति का चमत्कार लेना चाहोगे? किसको चुनोगे? सहभागिता को, संबंध को। तो जिस आपने इस अच्छी बात चुनी, प्रभु कहता है, सुलेमान, तूने अच्छी बात, बुद्धि मांगी है, तूने दुश्मन का नाश नहीं मांगा। इसलिए जो तुझे नहीं भी मांगा, मैं तुझे वो भी देता हूं कि जिस आत्मा ने अपने इकलौते पुत्र को, जिस परमेश्वर ने रखना छोड़ा, क्या जब तू उसकी सहभागिता प्राप्त करेगा, क्या तुझसे कुछ छुपा के रखेगा? वो भी आपको देगा जो आपने नहीं भी मांगा। तो प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। इस वचन में उन्नति पाते जाओ, इस वचन में बढ़ते जाओ।